नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, जैसा कि आप तक बात पहुंच चुकी है कि रेलवे ने एग्ज़ाम एनालिसिस हो गया या फिर क्वेश्चंस को शेयर करना एक तरीके से वो बैन कर दिया है। तो अब क्या करें कैंडिडेट जिनका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है या फिर जो टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए, क्या जुगाड़ है, देखते हैं। सबसे पहले तो आपको नोटिस बता देता हूँ, ये रियल नोटिस है जो कि आरआरबी रांची की वेबसाइट से डाउनलोड किया मैंने। ऐसा नहीं कि रेलवे ने ये कोई नवाचार किया है, ये रेलवे ने कुछ नहीं किया। इससे पहले एसएससी ये नोटिस जारी कर चुकी थी 10 सितंबर 2024 को। यहाँ पर इन्होंने अपना नाम चेंज किया, एसएससी की जगह रेलवे लिखा और सेम ये तीन पैरा है ना, सेम टू सेम एक तरीके से कॉपी पेस्ट करके इन्होंने डाल दिया और इसको हमने अपने स्तर पर बना दिया। जिनको समझ में नहीं आ रहा इंग्लिश में तो एक बार ब्रीफली इसको जान लें और बाद में बात करते हैं एक्चुअली आपको क्या करना चाहिए। रेलवे भर्ती बोर्ड ने कई बार उम्मीदवारों और अन्य हितधारकों को सूचित किया कि यदि कोई भी उम्मीदवार या व्यक्ति परीक्षा सामग्री को किसी भी रूप में या किसी भी माध्यम में, जैसे परीक्षा सामग्री का मतलब क्या है, क्वेश्चन पेपर ही हुआ या फिर आपको कोई रफ सीट देते वो हो गया या कोई अटेंडेंस सीट्स वगैरह जो भी है, इसको किसी भी माध्यम से जैसे मौखिक, लिखित और इलेक्ट्रॉनिक या यांत्रिक रूप में प्रकट, प्रकाशित, पुनः प्रस्तुत, प्रेषित, संग्रहित या प्रसारित करने का प्रयास करता है या परीक्षा केंद्र में दी गई रफ सीट्स को बाहर ले जाता है तो इसे गंभीर कदाचार माना जाएगा, माल प्रैक्टिस, और ऐसे व्यक्ति को परीक्षा से निष्कासित किया जाएगा। यानी यहाँ पर तो बात हो रही है आप सभी कैंडिडेट्स की जो एक काम करेंगे, किसी को भी सवाल बताएंगे यदि बाद में वो पकड़े जाते हैं, उस केस की बात है। रेलवे भर्ती बोर्ड के ध्यान में आया कि कुछ लोग सोशल मीडिया, जैसे अब ये है सभी के लिए सोशल मीडिया, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक। अब फेसबुक पर तो कौन करता है, अभी ज़माना यूट्यूब, ट्विटर जो एक्स हो चुका, ट्विटर भी आदि पर उपरोक्त गतिविधियों में शामिल है। ऐसे उम्मीदवारों या व्यक्तियों के खिलाफ, इंडिविजुअली यहाँ पर व्यक्तियों का दे दिया, अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर मामले को पुलिस को भी सौंपा जाएगा। सेम एसएससी ने नोटिस डाला और आप सभी ने देखा, जब से एसएससी ने नोटिस डाला है 2022 के बाद हमने एनालिसिस नहीं कराया। जो भी वीडियो आते हैं आंसर की के बाद आते हैं, जब सभी के समक्ष पेपर आ जाता है। और आज रेलवे ने भी डाल दिया है तो आप सभी की यहाँ पर रेलवे का हो गया। इस नोटिस को ध्यान में रखते हुए यूट्यूब पर आपका वीडियो नहीं आएगा, विशेषकर रियल और हूबहू क्वेश्चंस का। अब आप सोच रहे हैं तो हम क्या करें। तो आज आप सभी ने एनालिसिस देखा, यूट्यूब पर लाइव भी देखा और सेंटर पर जो वीडियो डालते हैं वो देखे हैं, रिकॉर्डेड वीडियो देखे, आपको पैटर्न का पता चल गया। नहीं चला है तो आपको बता दूं, साइंस कहाँ से आ रही है, एनसीईआरटी है। कितने परसेंटेज एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, 80% क्वेश्चन एनसीईआरटी। सभी को पहले ही बता रखा था कि रेलवे में साइंस एनसीईआरटी से ही आती है, चाहे एसएससी में अलग क्यों ना हो। एसएससी का पेपर भी आप सभी ने देखा, क्योंकि रेलवे के सिलेबस में स्पेशली मेंशन रहता है। साइंस की बात कर लेंगे तो ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस ऑफ 10th स्टैंडर्ड लेवल, ये एएलपी का सिलेबस है। और आपने और क्या देखा आज, और एक चीज़ नई देखने को मिली, जो 10 नंबर का क्वेश्चंस रहते हैं ना जनरल अवेयरनेस की, इसमें करंट अफेयर्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनैलिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड अदर सब्जेक्ट ऑफ इंपॉर्टेंस। एक्चुअली ये जो सारी चीज़ें इन्होंने बताई है ना, ये करंट अफेयर्स की बताई है। ये जो जैसे स्पोर्ट्स के भी तो सवाल आएंगे करंट अफेयर्स के, कल्चर का भी कोई यूनेस्को हेरिटेज में शामिल किया, जीआई टैग दिया है, वो इस टाइप से कल्चर के हो गए, इकोनॉमिक्स के कोई बजट वगैरह हो गए, और पॉलिटिक्स में कोई नया आपका संविधान संशोधन हुआ है, कोई बिल पास हुआ है, या फिर साइंस टेक्नोलॉजी में कोई नई खोज हुई है, किसी को प्राइज़ दिया गया है। तो ये सारे टॉपिक एक तरीके से रेलवे ने समझा है करंट। और आपके सवाल आए हैं आज जो 10 क्वेश्चन है ना, लगभग आप करंट ही समझो, 7 से 8 क्वेश्चन है करंट के ही है। तो ये चीज़ आपको मालूम पड़ी है तो आप क्या करेंगे, अब जो टेक्नीशियंस की तैयारी करेंगे उनके भी ये पोर्शन रहने वाला है, साइंस का और ज़्यादा उसमें रहने वाला है। तो हमने क्या किया, आज जो भी एनालिसिस देखे रियल क्वेश्चंस थे, उसमें 80% क्वेश्चन, अब 100% नहीं कहूँगा कि भाई मेरी ई बुक ले लो तो 100%, 80%, 20 में से लगभग 15 से 16 क्वेश्चंस आ रहे थे। कहाँ से, एनसीईआरटी से डायरेक्ट, एक तरीके से कंसेप्ट आधारित। और हमने क्लास 10th और 9th को किस प्रकार कंसेप्ट में कन्वर्ट किया, क्वेश्चंस को कंसेप्ट में कन्वर्ट किया, जो पूरा चैप्टर है उसमें इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो कंसेप्ट में लेके आए। आप देखेंगे ये क्लास 10th का है, आपको कैसे डाउनलोड करनी वो भी बताऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है, एक्चुअली लाभ देगा। ऐसा नहीं कि हमने तैयार की है, हम आपको शेयर कर रहे हैं इसलिए वीडियो बना रहे हैं, एक्चुअली ये वर्क कर रहा काम। तो आपको ऐसा नहीं मेरा ई बुक ले लो, आपके पास 9th-10th की है ना साइंस की बुक, उनको पढ़ो अच्छे से। और साथ साथ ध्यान दीजिएगा, उस बुक में बहुत ज़्यादा पोर्शन रहता है क्रियाकलाप वगैरह, तो थोड़ा लेंथी हो जाता है आपके लिए। जो क्रिस्पी कंटेंट
कंसेप्ट सहित हमने तैयार किया है, इस टाइप से आप देखेंगे। और फिर हमने इसमें क्या किया, आज काफ़ी रिएक्शंस का सवाल है जो आप देख सकते हो। जो पाठ्य पुस्तक के अभ्यास सवाल है, जो इम्पोर्टेंट अभ्यास सवाल है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो डाले। प्लस शुरुआत में पूरा कंसेप्ट एक तरीके से डाल दिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट। उसके बाद पाठ्य पुस्तक, फिर एनसीईआरटी एग्जाम पर ये एक एनसीईआरटी की अलग पाठ्य पुस्तक है जिसमें केवल सवाल है और उसमें अच्छे लेवल के सवाल है और डीपली कंसेप्ट कवर होता है। तो वो भी हमने एक अलग से पूरा पोर्शन डाल दिया, चैप्टर वाइज आप देखेंगे। और इनका भी एक्स्ट्रा फैक्ट से डिटेल में हमने व्याख्या कर दी। और इस टाइप से ये ई बुक तैयार की है क्लास 10th की। प्लस इसी टाइप से एज इट इज़ क्लास 9th के सारे चैप्टर। तो बात करेंगे टोटल कितने चैप्टर, 15 चैप्टर ये हो गई। और क्लास 10th के 16 चैप्टर, प्लस एक क्लास 8th का था सोलर सिस्टम जो इम्पोर्टेंट था। तो इस टाइप से 32 चैप्टर। ये दो अलग अलग ई बुक हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जाएंगे, एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेमो वीडियो कैसे आपको पीडीएफ है ई बुक फॉर्मेट में डाउनलोड करनी है, पेमेंट होती है, एक मिनिमल फ़ी रखी गई है और लैंग्वेज हिंदी है। अच्छे ढंग से आपका कंसेप्ट कवर हो जाए। अब बहुत से कैंडिडेट सोच रहे होंगे ये तो इजी है, तो टफ देकर आना टीसीएस का। एक्चुअली जो टीसीएस ने 2023 के और 24 के जो पेपर लिए हैं ना एसएससी के, टीसीएस ने लिए 1155 क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर 23 और 24 के अलग अलग एसएससी की ये ई बुक बनाई थी, जिसमें सवाल काफ़ी टफ लेवल के थे। और वैसे सवाल आ नहीं रहे हैं, बिल्कुल एनसीईआरटी के कंसेप्ट आधारित सवाल आ रहे हैं, जिसमें आपके कथन वाले स्टेटमेंट वाले ज़्यादा आ रहे हैं। तो उसमें आपका अच्छे ढंग से टॉपिक पर कमांड हुआ तो आप कर जाओगे। और नहीं तो ये थोड़ा डीपली करना चाहते हो तो ये 1155 क्वेश्चन 2023 प्लस 24 की एसएससी की है। ये सभी एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है, आपको इस पर फोकस करना चाहिए। अब आप कहेंगे एनालिसिस की बात करो, तो आपको बता दूं एनालिसिस में रिपीट नहीं होते सवाल, बहुत कम होते हैं कि सेम रिपीट हो जाए सवाल उस टॉपिक से। यानी एनसीईआरटी पूरी आ रही है, आज चेक किया 9th के भी आ रहे हैं, 10th के भी आ रहे हैं, तो पूरे चैप्टर आपको देखने पड़ेंगे। इवन जो लास्ट वाले चैप्टर है ना, आपका पर्यावरण का हो गया, ऊर्जा का आ गया, अपना प्राकृतिक जो प्रबंधन का हो गया, वो सारे भी आ रहे हैं। तो पूरा आपको देखना पड़ेगा एक चैप्टर से, या फिर एक विशेष टॉपिक से आप नहीं जा सकते हो कि इसी को पढ़ लें प्रीवियस शिफ्ट में आया तो काम हो जाएगा। तो आपको आइडिया लग गया है, टेक्नीशियन हो गया, या फिर एएलपी में तो अभी बहुत कम समय है और एनसीईआरटी आप निकाल दोगे। 9th-10th की कुछ है नहीं, 2-3 दिन का काम है, ऑलरेडी आपने कर रखा साइंस को। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इसमें रहेंगे फैक्ट जो आपने नहीं पढ़े हैं, थोड़े हटकर रहते हैं, और मैं टेलीग्राम पर बीच बीच में वो शेयर भी कर दूंगा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और अपन को पैटर्न पता चला है, तो आपको अभी डेली वीडियो मिलेगी। जो रेलवे पूछ रही है ना सवाल, वो पहले ही बता दूं, सवाल तो नहीं बताएंगे, लेकिन जो अपना पूरा टॉपिक रहेगा ना, उनको कवर कर देंगे अपन आने वाले एग्जाम्स के लिए फ्रूटफुल। अब आप कहेंगे हाँ, आप यदि यूट्यूब पर देख रहे हो ना, बहुत से हो सकता है कि यूट्यूबर्स हैं या फिर टीचर्स एनालिसिस कराए, लेकिन ये जो बात फैल चुकी है कि कैंडिडेट को क्वेश्चंस नहीं बताना चाहिए। तो जो एनालिसिस कराएगा ना, उनके पास रियल क्वेश्चंस रहने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि आप सवाल ही नहीं भेजोगे। मैंने आज ट्राई कर दिया, 3rd शिफ्ट का मैंने डाला कि सवाल भेजिएगा, कोई भी कैंडिडेट ने सवाल नहीं भेजा, क्योंकि कैंडिडेट को बात पता चल गई। तो रियल सवाल नहीं मिलेंगे। तो जहाँ पर भी आप यूट्यूब वगैरह पर वीडियो देखेंगे ना, तो उसमें होगा आप गलत डायरेक्शन में चले जाओगे। एक्चुअली वो क्वेश्चंस आते नहीं हैं और आपको एक तरीके से वहाँ पर भटकाया जाएगा, गुमराह किया जाएगा, और जिससे आपका जो कंसेप्ट देख रहे थे, जो टाइम आप ऊर्जा लगा रहे थे सही दिशा में, वो आप भटक जाओगे, तो काम गड़बड़ हो जाएगा, उससे मिलेगा कुछ नहीं। उसमें होंगे ऐसे 10-15-20% क्वेश्चन है जो रियल हो, बाकी सभी जब कैंडिडेट भेजेंगे नहीं तो सवाल आएंगे कहाँ से। और आप देखना ही है ना यूट्यूब पर जो लाइव एनालिसिस कराता हो, लाइव का मतलब सेंटर पर जाकर कोई कैंडिडेट सवाल बताते हैं ना, तो वो चीज़ आप उन पर प्रूव कर सकते हो, उन पर बिलीव कर सकते हो। बाकी टेलीग्राम से जुड़े रहेगा, जो भी कोई नई चीज़ आती है, कि नया पोर्शन आता है, अभी एनसीईआरटी से नहीं आ रहे सवाल, बाहर से आ रहे हैं, या फिर करंट के जो आपका पोर्शन था 10 नंबर से, वो स्टेटिक से कोई सवाल आ रहा, करंट का नहीं आ रहा, वो आपको अपडेट टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो और पढ़ाई पर लग जाओ। इधर उधर जितना ज़्यादा वीडियो देखेंगे कोई मतलब नहीं रहेगा। एनालिसिस लोग कराते 2-2 घंटे का, एक्चुअली वहाँ पर सवाल 10-20 बता देते हैं। और अब ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, आप फोकस कीजिएगा अपनी स्टडी पर। जो भी हुआ है अच्छा ही हुआ मेरे हिसाब से आप सभी कैंडिडेट्स के लिए। तो एनालिसिस पर रियल क्वेश्चंस की अब हम कहीं पर भी यूट्यूब पर या फिर टेलीग्राम पर एकदम ऑथेंटिक जो हूबहू सवाल है वो साझा नहीं करेंगे, आपको पहले ही बता देते हैं। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। अब अपना वीडियो आएगा जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चंस हैं, बेस्ट मेमोरी बेस्ट क्वेश्चंस के आधार पर जो आज आए हैं ना,
सभी को पता है, उनके आधार पर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस अपन लाएंगे, टॉपिक सभी का एक साथ करके एक बड़ा वीडियो बनाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दो। और बाकी जो भी इंपॉर्टेंट ई बुक है सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 9th 10th की अलग अलग है, कोई भी एक लेकर आप ट्राई कर लो, कंटेंट अच्छा लगे तो ही सेकंड लेना। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद, बाय बाय।